दो बहनों की कहानी। ये कहानी है उत्तराखंड में एक बड़े ही नामचीन शहर ऋषिकेश में रहने वाली दो बहनों की, तनुजा और मानुषी की। तनुजा बहुत ही सुंदर, सुशील और सुलझी हुई लड़की थी। वही मानुषी एक चुलबुली और मजाकिया टाइप की लड़की थी। वैसे मानुषी भी बहुत सुंदर थी। मानुषी हर वक्त मस्ती करती रहती। दोनों बहनें दिल के बहुत साफ थे। तनुजा पढ़ लिख कर उनके कॉलोनी की पहली लेडी टीचर बनी थी। तनुजा वहाँ के ही एक स्कूल में पढ़ाती थी। एक दिन तनुजा स्कूल आ गई। उस दिन स्कूल में उसे सीताराम जी दिखे। सीताराम जी उस स्कूल के बहुत पुराने शिक्षक थे। वे हमेशा अपनी तारीफ करते रहते थे तो बड़े साफ दिल के। सीताराम जी उस दिन एक नई कार लिए थे। उस दिन स्कूल में जो भी आ रहा था उसे कहते, देखो मैंने एक नई गाड़ी ली है। जब तनुजा स्कूल आई तो सीताराम जी तनुजा को अपने पास बुला लिए और तनुजा को कहने लगे, तनुजा देखो मैंने एक नई गाड़ी ली है। तभी तनुजा सीताराम जी को बधाई देते हुए कहने लगी, अरे वाह सीताराम जी, बधाई हो, आपने नई गाड़ी ले ली, पार्टी तो बनती है। सीताराम जी कहने लगे, जरूर तनुजा, आओ मैं तुम्हें मेरे कार में बिठाता हूँ। तनुजा कहने लगी, नहीं सीताराम जी, मैं अभी क्लास के लिए लेट हो रही हूँ, फिर कभी। तभी सीताराम जी कहने लगे, वैसे भी जो रिक्शे से आते हैं वो देर से ही आते हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करती हो, कल से तुम मुझे मिस कॉल दे दिया करो, मैं तुम्हें घर लेने आ जाऊंगा, तुम्हारे रिक्शे का पैसा भी बच जाएगा। तनुजा कहने लगी, नहीं नहीं सीताराम जी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी साइड से एक टीचर कहने लगी, भाई हमारे नसीब में ये कहाँ, हमें तो इतना लोन मिल ही नहीं पाएगा। उस औरत की बात सुनकर तनुजा कहने लगी, हमें क्या ज़रूरत है कार लेने की, हमारी ज़रूरत तो रिक्शे से पूरी हो जाती है ना। तभी सीताराम जी टोंट मारते हुए कहने लगे, वैसे भी लोन सबको नहीं मिलता, बैंक वाले हैसियत देकर लोन देते हैं, खैर क्या रखा है बेकार की बातों में। तनुजा आओ मैं तुम्हें अपने कार में बिठाकर एक सैर कराता हूँ। तभी तनुजा ने कहा, नहीं सीताराम जी, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। यह बोलकर तनुजा वहाँ से चली गई। यह सब मानुषी छुप छुप कर देख रही थी। मानुषी को सीताराम जी का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। तभी मानुषी बन ही बन कहने लगी, सीताराम जी आप मेरी दीदी को परेशान करोगे, रुको मैं अभी आपको मजा चखाती हूँ। सीताराम जी कार को लेकर गंगा नदी किनारे चले गए पंडित जी से कार का पूजा कराने के लिए। उस वक्त मानुषी ने उसके मोहल्ले के कुछ बच्चे दोस्तों को बुला लिया और कहने लगी, सीताराम जी आज थोड़ा ज़्यादा ही हवा में उड़ रहे हैं, इनको मजा छकाना पड़ेगा। तभी मानुषी ने एक चिट्ठी लिखी और एक बच्चे को वह चिट्ठी देकर कहने लगी, ये चिट्ठी तनुजा टीचर को दे देना, ओके। वो बच्चा मानुषी का चिट्ठी लेकर आया और तनुजा को देकर कहने लगा, टीचर यह चिट्ठी आपकी बहन ने दी है। यह बोलकर बच्चे ने वह चिट्ठी तनुजा को दे दी। तनुजा उस चिट्ठी को खोलकर देखी तो उसमें लिखा था, दीदी मैं आपसे घर में मिलती हूँ, पहले मैं ज़रा सीताराम जी के कार की मरम्मत तो कर लूँ। तनुजा मानसी का लेटर पढ़कर थोड़ा घबरा गई और मन ही मन कहने लगी, हे भगवान, ये लड़की मुझे फिर से मुसीबत में डालेगी, अब मैं क्या करूं। यह बोलकर तनुजा क्लासरूम से दौड़ती हुई गंगा नदी के किनारे चली आई। जब तनुजा सीताराम जी की कार के पास पहुंची तो देखती है कि मानुषी कुछ बच्चों के साथ मिलकर सीताराम जी के कार के ऊपर गोबर पानी गिरा दी। मानुषी और उसके बच्चे दोस्त सीताराम जी के पास आकर नाचने लगे। तभी तनुजा आकर मानुषी से कहने लगी, मानुषी ये क्या बदतमीजी है। तभी सीताराम जी तनुजा से कहने लगे, देखा तुमने, तुम्हारी बहन ने क्या किया, मेरी गाड़ी का क्या हाल बना दिया। मुझे अपने ससुराल जाना था, अपने सास और साले को नई गाड़ी दिखाना था, कैसे ले जाऊं अब इसे। मानुषी कहने लगी, सीताराम जी अभी ले जा सकते हैं, वहां तक जाते जाते सारा गोबर सूख जाएगा। यह बोलकर मानुषी हंसने लगी। मानुषी की बात सुनकर सीताराम जी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से से कहने लगे, प्रिंसिपल के पास जाऊंगा और तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा और तुमसे नई गाड़ी की वसूल करूंगा। तभी मानुषी मजाकिया स्टाइल में कहने लगी, हम आपको नई गाड़ी कैसे दे सकते हैं, हमारे पास तो बैंक अकाउंट भी नहीं है, हमारी तो इतनी हैसियत भी नहीं है, हमें तो कोई लोन भी नहीं देगा। तभी तनुजा सीताराम जी से माफ़ी मांगते हुए कहने लगी, सीताराम जी आप मानुषी को माफ़ कर दीजिए, ये अभी के अभी इस गाड़ी को साफ करेगी। तनुजा गुस्से से उन बच्चों को देखते हुए कहने लगी, तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से गाड़ी को साफ करो। मानुषी ने कहा, नहीं हम गाड़ी साफ नहीं करेंगे, दी वो आपकी बेइज्जती कर रहा था
और आपके साथ कोई बदतमीजी करे मुझे बर्दाश्त नहीं है। आखिर बहन हूँ मैं आपकी, खून का रिश्ता है हमारा। तनुजा कहने लगी। मानुषी मजाक मत कर, अभी के अभी गाड़ी साफ कर दे। मानुषी कहने लगी। नहीं, हम गाड़ी साफ नहीं करेंगे। तनुजा कहने लगी। तू गाड़ी साफ नहीं कर रही है? ठीक है, तब मैं तुमसे बात नहीं कर रही। यह बोलकर तनुजा वहाँ से चली गई। तभी मानुषी उसके सभी बच्चे दोस्तों को कहने लगी, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? देखा नहीं तुमने? दी नाराज़ हो गई। जल्दी गाड़ी साफ करो। उसके बाद मानुषी और सभी बच्चे बाल्टी से पानी लाने लगे और सीताराम जी का गाड़ी साफ करने लगे। उसके बाद मानुषी दौड़ती हुई तनुजा के पास आई और तनुजा को कहने लगी, दी आपके बाएं साइड में कोई नहीं है, गुस्सा थूक दो। अच्छा सॉरी ना, मैं अपनी दीदी को कैसे मनाऊं? पपी राइट साइड में दूं या लेफ्ट साइड पर? अच्छा सॉरी ना दी, अब तो माफ़ कर दो। मानुषी की मनाने पर तनुजा मान गई और दोनों बहनें घर आ गईं। कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।